Hello everyone, my name is Tushar. So in today's video, we are going to discuss few Excel functions and formulas, which is definitely going to improve your efficiency in whatever you do. तो जनरली मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे एक्सेल फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो लोगों को पता ही नहीं है दैट आर वे टू यूजफुल इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी और अपने जो टास्क हैं जो वो डेली BAUs परफॉर्म करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं. बट लोगों को वो फॉर्मूलाज और फंक्शंस के बारे में पता ही नहीं है बिकॉज ट्रेडिशनली वी आर यूजिंग दोज लुकअप फॉर्मूला इन अवर वर्किंग एंड उससे भी बहुत सारे सिंपल फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज हैं एक्सेल के अंदर जो हमारे टास्क को रिलेटिवली बहुत इजी कंपैरेबली वेरी इजी एंड एफिशिएंट बना सकते हैं. एंड डेफिनेटली अगर आपको ये सारे फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज पता है एक्सेल की देन यू विल बी अ प्रो इन योर फील्ड. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले फंक्शन से. तो ये वाला जो फंक्शन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इट इज द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ एक्सेल. ठीक है, और तभी भी मैंने देखा है कि लोग इसको जनरली यूज नहीं करते एंड दे मेक देयर एक्सेल शीट्स टू कॉम्प्लेक्स जो कि समझ ही नहीं आती कि भाई इसका फॉर्मूला यूज क्या करा हुआ है या फिर जो भी कैलकुलेशन हमने परफॉर्म की है उसमें कहाँ से वो डिराइव हो रही है, कहाँ से लिंक डंप हो रही है, इनको समझ ही नहीं आता. एंड दिस आई कैन टेल फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस बिकॉज जब मैं काम करता था तो आई कुड सी कि बहुत ही सारे कॉम्प्लेक्स एक्सेल शीट बना के रखे हुए हैं. उसको अगर आप स्टार्टिंग में ही मतलब ऐसे देखने जाओगे ना तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि लिंक कहाँ से क्या हो रखा है. तो मैं जनरली रेफरेंसिंग उसमें ऐसी होती थी कि मेरे को बार बार दूसरी शीट्स पे जाके देखना पड़ता था कि अच्छा ये फॉर्मूला यूज किया है तो उससे ये डिराइव किया है. एंड उसका इतना सिंपल और उतना एक इजी वे है जो कि अगर इम्प्लीमेंट किया जाए अपने सारे एक्सेल वर्किंग में तो हम कोई भी अगर उसको मतलब थर्ड यूजर देखेगा तो वो समझ पाएगा कि अच्छा यहाँ से कैलकुलेशन डिराइव हो रही है. आई डोंट नो फाइनेंस इंडिविजुअल्स हैव मेक दीस एक्सेल शीट्स वेरी कॉम्प्लेक्स बट उस साइड में आपको बहुत ही तरीका बताने वाला हूँ. फॉर एग्जांपल आई हैव दिस प्रॉपर्टी डिटेल्स रिटन ओवर माय एक्सेल एंड मुझे इन चार चीजों से ही इन चार कंपोनेंट से एक एक्सेल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है. और ये कैलकुलेशन हो सकता है मैं अपने आगे का भी जो भी मैं मॉडल बिल्डअप करूंगा उसमें मैं यूज करूंगा. तो व्हाट आई कैन सिंपली डू इज कि यार अगर मैं इन सारे सेल्स को नेम कर दूं, ठीक है, तो मेरे को कैलकुलेशन करने में बहुत ईजी हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अभी ये मेरा सेल B2 में एक इन्फॉर्मेशन है कि जो ये स्क्वायर फुट है ये 45,000 है. अगर मैं इस पे जाके इसका नाम यहाँ पे SF कर दूं, ठीक है, जस्ट प्रेस द एंटर, तो मैं अगर यहाँ पे B2 सेल पे जाऊंगा तो मेरा यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन में दिखेगा SF फॉर द नेम बॉक्स. यहाँ पे मेरे को दिखेगा SF. सिमिलरली अगर इसको मैं मेरा ग्रॉस पोटेंशियल रेंट इसको आई कैन नेम इट एज GPR, इसको नेम इट एज वैकेंसी एंड इसको अगर मैं नेम कर दूं अदर इनकम जो मेरा एक्चुअली कंपोनेंट का नेम है इनकम. अब यहाँ पे मैंने इन सब सेल्स के नाम रख दिए. सो इफ आई गो टू सेल B2, B3, B4, B5 I can see in the name box that in B2 it is written that this amount belongs to SF. The second amount in B3 GPR, that is my gross potential rent. Third is my vacancy and fourth is my other income section. तो अगर अब मुझे सिंपली एक फॉर्मूला कोई पता है कि यार मेरा ग्रॉस रेवेन्यू का लेट्स से ये फॉर्मूला होता है जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो अगर जस्ट मुझे फॉर्मूला पता है, ठीक है, और आगे मुझे अपने एक्सेल शीट में वो फॉर्मूला यूज करना है तो आई कैन सिंपली जस्ट टाइप माई फॉर्मूला और मेरे को वो पता चल जाएगा. तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कि SF इंटू GPR मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वैकेंसी, ठीक है, प्लस अगर मैं करूँ इसमें SF इंटू मेरा अदर इनकम, ठीक है, तो ये मेरे को फॉर्मूला पता था कि मेरा जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो रहा होता है. ठीक है, एंड सिमिलरली मैंने वो जितने भी कंपोनेंट्स थे उस पे नेम दे के रखा है कि ये कंपोनेंट जो ये अमाउंट है वो इस चीज का है. हिट एंटर, देन मेरा ये कैलकुलेट होके आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ जस्ट राइटिंग द नेमिंग कन्वेंशंस. तो मेरे लिए आगे की पूरी एक्सेल शीट में इतना इजी हो जाएगा कि यार अगर मुझे ये पता है कि मेरा SF यहाँ पे है एंड मैंने उसको नेम दे के रखा है, सेल रेफरेंसिंग दे के रखा है, तो मैं कहीं भी अगर SF टाइप करूंगा ना तो वहीं यहीं से बिल्ड कर यहीं से पिक करेगा मेरा फॉर्मूला. तो मेरे को बार बार शीट्स में जंप नहीं करना पड़ेगा या फिर शीट्स में जाके नहीं देखना पड़ेगा कि यार अच्छा B2 ये है, मेरा B3 ये है. तो ये जो चीज है ना इससे बहुत ईजी हो जाता है अपना कैलकुलेशंस और जब हम कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडल्स पे या फिर किसी कॉम्प्लेक्स एक्सेल शीट पे काम करते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट बेसिक फंक्शन की बात करते हैं. तो नेक्स्ट जो मेरा बेसिक फंक्शन है इट इज कॉल्ड ईयर फ्रैक. तो ईयर फ्रैक हम कब यूज करते हैं जब मुझे फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का एक वन टाइम पीरियड निकालना है. लेट्स सपोज कि मेरा एक क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में कि ये जो था कितने सालों के लिए था और मुझे स्टार्ट डेट और एंड डेट किसी भी चीज का गिवन है. सो मैं सिंपली ईयर फ्रैक फंक्शन यूज कर सकता हूँ एक्सेल में टू काउंट दैट. तो उसके लिए मुझे जस्ट क्या करना पड़ेगा, बैक, देन मैं अपना स्टार्ट डेट दूंगा. सो इन माय केस इन द ई कॉलम आई हैव अ लीज स्टार्ट डेट. ठीक है, मेरे पास एंड डेट है कॉलम में. आई विल पुट माय बेसिस एज 0. आई विल हिट द एंटर.
तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा ये एक डेसिमल में आ रहा है नंबर, ठीक है। अब नाउ कि मुझे होल नंबर में चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे एक होल नंबर चाहिए कि कितने सालों की, आई कैन जस्ट सिंपली राउंड इट एंड तो मैं इस ट्रैक फंक्शन से पहले राउंड का फॉर्मूला लगा दूंगा, राउंड, और मेरे को ये होल नंबर में चाहिए तो आई विल जस्ट एंटर, मेरा होल नंबर में मेरे को मिल जाएगा। आई नीड टू कॉपी पेस्ट द फॉर्मूला, so I'll just copy the formula in the second column, then paste it across as random by Alt E S F. Then मेरे को मेरे सारे नंबर्स का, सारे नीचे मेरे रोज का एक वो बता देगा, ये लीस्ट टर्म है वो कितने टाइम पीरियड के लिए, कितने सालों के लिए है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मुझे 1 डेसिमल प्लेस चाहिए, यानी कि मुझे कुछ महीने का भी आइडिया देना है कि मेरे साल इतने महीने हुए हैं, तो इस राउंड कंटिन्यूमेंट जहाँ पे मैंने यूज मतलब 0 यूज किया है उस पर सिंपली जस्ट 1 या फिर 2 डेसिमल डिजिट तक टाइप कर सकता हूँ, तो ये मेरा बता देगा कि मेरा 3 साल 9 महीने का लीज है। इसको मैं 1 भी यूज कर सकता हूँ फॉर मोर सिंपलर वर्जन, और फॉर मोर 3 साल 9 महीने आई कैन जस्ट अगेन ड्रैग इट अक्रॉस। ठीक है भाई, तो बढ़ते अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। चश्मा भी उतार दिया है मैंने एंड थोड़े से निंजा टेक्निक्स भी सीखेंगे अभी, ठीक है। सो नेक्स्ट जो फंक्शन की हम बात करने वाले हैं, ये फंक्शन है मेरा काउंटिफ करके एक फंक्शन होता है एक्सेल। तो अगर यहाँ पे लेट सपोज करो कि ये मेरा जो एच कॉलम है ना, तो एच कॉलम में मेरे पास ये लॉक 10 डेन पेंट हाउस ऑफ प्रीमियम ग्रेड इस टाइप से करके कुछ नाम लिखे हुए, मुझे इसमें से ढूंढना है कि जिस पे ये जो नाम है, ठीक है, ऐसे कितने हैं कि जो लॉफ्ट हैं, ये कितने हैं जो कि डेन हैं, कितने हैं पेंट हाउस है, कितने हैं जो प्रीमियम अपग्रेड है। तो अब अगर मुझे ढूंढने हैं तो मैं यहाँ से अपने टेबल, अपने डेटा में से देख सकता हूँ कि जो मेरा कॉलम, तो वहाँ पे ये सब लिखे हुए हैं, उसमें लॉफ्ट कितने हैं, सब चीजें मेरे लिखे हुए हैं। तो अब मुझे काउंट करना है, और जो निंजा टेक्निक में यूज करने वाला हूँ मैं वो बताता हूँ। पहले प्रॉब्लम बताता हूँ, उसके बाद निंजा टेक्निक बताता हूँ। क्या ऐसी निंजा टेक्निक है जो हम नॉट ओनली दिस फॉर्मूला बट बहुत सारे मल्टीपल फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ नोटिस करोगे, अगर मैं सिंपल वाला काउंट फॉर्मूला या फिर बेसिक काउंट फॉर्मूला यूज करूंगा, तब वो मेरा कैच नहीं करेगा। रीजन भी क्योंकि कोई भी ऐसा मेरे यूनिट टाइप, मतलब मेरे कॉलम सी में कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पे खाली लॉफ्ट लिखा। तो मुझे एक ऐसा फॉर्मूला बिल्ड करना पड़ेगा, या फिर मुझे इस टाइप से फॉर्मूला बिल्ड करना पड़ेगा कि भाई ये जो यूनिट कॉलम के टैब में कुछ भी लिखा हो, अगर जहाँ पे मेरा लॉफ्ट वर्ड है ना, तो वो उसको काउंट करे, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं फॉर्मूला बिल्ड करूंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं वो फॉर्मूला कैसे बिल्ड करता हूँ और उसकी क्या है, ठीक है। तो सिंपली मैं लिखूंगा फंक्शन काउंट एफ। मैं पहले प्रॉब्लम भी बता देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है जो बहुत सारे इंडिविजुअल फेस करते हैं और प्योर फॉर्मूला काम नहीं करता है। सिंपल काउंट एफ जो फॉर्मूला है उनका काम नहीं करता, वहाँ प्रॉब्लम क्या है। तो अगर मैंने काउंट एफ फंक्शन लिखा और मुझे लॉफ्ट चाहिए, ठीक है। लॉफ्ट में से इसमें मैंने अपनी रेंज दे दी, रेंज पे मैंने लगा दिया अपना $, जिससे मेरी हो जाएगी रेंज 20, ठीक है भाई। तो अब ये कर दी मैंने मेरी रेंज 20। अब मैं क्राइटेरिया में अपना दे दूंगा लॉफ्ट चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा निकल के आएगा 0। रीजन भी क्योंकि इस कॉलम सी में कोई भी ऐसा वो नहीं है जो जिसमें खाली लॉफ्ट, इसलिए इट वोंट कंसिडर। अब समझते हैं निंजा टेक्निक। इन दिस हम बहुत सारे लुकअप फंक्शन में भी निंजा टेक्निक यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने लिखा काउंट, ओके, मैंने सेलेक्ट किया रेंज पे लगाया फ्रीज, ठीक है। तो अब मैं निंजा टेक्निक यूज क्या करूंगा, जब मुझे कोई भी किसी भी सेल में से कोई पर्टिकुलर वैल्यू सर्च करनी होती है ना, तो उसके लिए मैं एक ये टेक्स्ट डाल देता हूँ अपने एक्सेल शीट, ठीक है। सिलेक्ट हाइफन, देन उसके बीच में स्टार, और देन अगर मैं लॉफ्ट को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, तो ये जो मेरा स्टार डालने से ये बीच में क्या होगा कि इसमें जहाँ पे भी लॉफ्ट लिखा है वो उसको 1 काउंट करेगा। आई हिट एंटर, दे दिया इंक्रीमेंट प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो इसमें केवल 2 सेट्स, ठीक है, यानी कि रेंज और क्राइटेरिया। तो इसको मैं क्राइटेरिया में मल्टीपल आर्ग्यूमेंट से एंटर कर रहा हूँ, इसलिए मुझे एरर दे रहा है। तो यहाँ पे मेरे को कॉमा हटा के अगर मैं एंड दे दूँ तो मेरा ये सिंगल वो बन जाएगा, सिंगल क्राइटेरिया बन जाएगा। देन आई थिंक इट शुड बी मेरे 2 ही क्राइटेरिया है। फर्स्ट मेरा यहाँ पे रेंज दिया मैंने, देन कॉमा लगाया, सेकंड वुड बी मेरा ये वाला जो मैंने एंटर किया, स्टार एंड H2 एंड इज कंसिडर एंड इज अ सबसेट ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है, इन एक्सेल। तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, जय माता दी, एंटर। ओके, तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला काम कर गया। तो आई जस्ट कॉपी पेस्ट एंड ड्रैग द फॉर्मूला डाउन, Ctrl+C और एंटर, और यहाँ पे मेरा फॉर्मूले मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हम एक्सेल फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, ये सारे ही जितने भी एक्सेल फंक्शंस हैं उसमें सबसे हमने नोटिस किया होगा कि जो मोस्ट कॉमन एक्सेल फंक्शन हम यूज करते हैं वो है लुकअप फंक्शन, जो आते हैं हमारे वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप। बट ये जो हम लुकअप यूज करेंगे ना आज, वो जितने भी अपने वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप के लिमिटेशंस है उसको ओवरकम करता है।
सो द फंक्शन स्टैंड फॉर डायनेमिक इंडेक्स मैच फंक्शन, जो कि हमने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखेंगे इससे रिलेटेड, बट तभी भी हम इम्प्लीमेंट नहीं करते बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस फंक्शन। ओके, सो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन ये सबसे पहले अपने डेटा सेट को समझते हैं। तो एक कॉलम में मेरे पास है कुछ टेनेंट्स जिनके नाम है, देन आई हैव सम स्क्वायर फुटेज एरिया, देन यूनिट टाइप है, देन रेंट पर मंथ है, लीज स्टार्ट डेट है, लीज एक्सपायरेशन है। और दिस इज टिपिकली अ रियल स्टेट का मेरे पास थोड़ा सा डेटा है और उसमें लुकअप फंक्शन यूज करने हैं, ठीक है। इसके अगर मैं राइट साइड में देखूंगा तो मेरे पास HNI कॉलम में कुछ मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हुई है, जहाँ पे मेरा प्लेयर का नाम है, ठीक है, एंड प्लेयर के नाम पे मैंने फिल्टर्स लगा रखे हैं, एंड कैटेगरी में मेरे पास जो बाकी सारे कॉलम्स हैं वो गिवन है। अब मुझे क्या करना है कि अगर मैं ये केविन को सिलेक्ट करूं तो मैं केविन का समझ आना चाहिए कि रेंट कितना है, इसकी लीज स्टार्ट कब हो रही है, इसका यूनिट टाइप क्या है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट निकालने के लिए मैं डायनेमिक इंडेक्स एंड मैच फंक्शन का यूज करूंगा, ठीक है। सो अभी देखते हैं कि कैसे हम इंडेक्स मैच फंक्शन को यूज करेंगे। तो स्कॉटी मैम का एक हमने सिलेक्शन किया है और स्कॉटी मैम का हमें फॉर एग्जांपल रेंट देखना है कि रेंट कितना है। तो वी विल स्टार्ट विद द इंडेक्स फंक्शन, विल टाइप इंडेक्स, देन हमें सबसे पहले एरे में ये देना है कि अपना रिजल्ट क्या चाहिए। तो रिजल्ट हमें इसमें से चाहिए कि स्क्वायर फुट क्या है या फिर यूनिट टाइप, मतलब यूनिट टाइप है, मतलब जो और उसके बाद की डिटेल्स है ना, जो नेम के बाद की डिटेल्स, रेलेवेंट डिटेल्स हमें चाहिए, वो सब हमारे इंडेक्स का एरे होगी। सिलेक्टेड। अभी नेक्स्ट मेरा क्या है कि नेक्स्ट ये मुझसे रो नंबर पूछ रहा है कि कहाँ से चाहिए। अब इसमें मेरे को डायनामिकली सिलेक्ट करना है, तो व्हाट आई यूज अ मैच फंक्शन यूज करूंगा। किसका? अब वो किसका चाहिए? स्कॉटी मैम का चाहिए। जी को मैंने सेलेक्ट किया, देन स्कॉटी जी मुझे कहाँ मिलेंगी? मुझे इस लिस्ट में मिलेंगी जो नेम वाली सारी लिस्ट है। मैंने रेंज दी। अभी वो मुझसे पूछ रहा है कि लेस देन 1 0 की मतलब स्कॉटी जी से थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा क्या? नहीं चलेगा, अपने को ये पेज हमने ये सेलेक्ट किया एंड देन क्लोज किया अपना फर्स्ट सेकंड। उसके बाद हमें क्या स्कॉटी जी का क्या ढूंढना है? स्कॉटी जी का रेंट ढूंढना है। तो हम एक और मैच फंक्शन यूज करेंगे जिसमें स्कॉटी जी का रेंट होगा। तो हमने ये सेलेक्ट किया, हमें रेंट चाहिए, हमें कहाँ से चाहिए? हमें ये वाली टेबल से चाहिए। हमने यहाँ पे रेंज दे दिया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा नहीं चलेगा, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हमने ये भी क्लोज कर दिया। देन वो वाले हम अपने इंडेक्स फॉर्मूले को भी क्लोज करेंगे एक और ब्रैकेट लगा के, एंड हिट एंटर। सो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे मेरा डायनामिकली मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ किसी को भी विद माय फंक्शन इंडेक्स मैच। तो अगर मैं यहाँ पे स्टीव सर को लूँ तो स्टीव सर का मैं रेंट देख सकता हूँ, मैं उनका यूनिट टाइप देख सकता हूँ, उनकी लीज स्टार्ट कब हो रही है वो देख सकता हूँ। सिमिलरली मैं किसी भी अपने जो मेरे पूरे टेबल का डेटा है, हेल्प ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग and this lookup function, which is index match function, I can look each point which is useful for my financial model or for my financial analysis। ठीक है, तो ये हमने 4 फॉर्मूलेस एंड फंक्शन, ठीक है, तो हमने ये आज 4 फंक्शन एंड फॉर्मूलेस एक्सेल में डिस्कस किए, जो कि आई एम श्योर बहुत यूजफुल होने वाले आपके वर्किंग में, आपके टीम में, एंड आप अलग से एकदम प्रो दिखोगे अगर आपको ये सारे फंक्शन आप अपने डेली भी यूज और डेली वर्किंग में यूज करोगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब।